बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नेक्स्ट लेक्चर बड़ा एक शॉर्ट सा हमारा लेक्चर है ये। इसमें हमने अल्काइंस के यूजेस को यहाँ पे देखना है और उसके साथ साथ जो है हमने कुछ कंपैरिजन हमने देखना है रिएक्टिविटीज़ का ऑफ डिफरेंट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक्चुअली अगर हम अल्काइन के यूजेस में आए तो हर एक हाइड्रोकार्बन के अपने यूजेस हैं, अपनी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स में। इवन लेबॉर्ट्री में हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उससे डेवलप कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलीमर्स डेवलप किए जा सकते हैं और जो है मेडिसिन में मुख्तलिफ हमारे जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ हमारी इनकी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम यहाँ पे अल्काइंस की बजाय सिर्फ हम इथाइन की बात करें, अगर हम इथाइन के यूजेस क्या हैं, इथाइन के ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन किए हुए हैं ये इथाइन के यूजेस ओवरऑल मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि ऑक्सी एसिटिलीन है या फिर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं या फिर पॉलीमर्स हैं। इथाइन को हम कॉमन नेम में एसिटाइलीन भी कह रहे होते हैं, एसिटाइलीन या फिर इथाइन। इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है जिसमें ऑक्सी एसिटाइलीन्स हैं, ऑक्सी एसिटाइलीन्स के जो आगे यूजेस हैं इनको अगर हम देखें ऑक्सी एसिटाइलीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम कटिंग मटेरियल्स के तौर पे हम इसे यूज कर रहे होते हैं। वेल्डिंग के जो एप्लीकेशन है, वेल्डिंग मटेरियल्स में भी इन्हें अप्लाई किया जा रहा होता है। ये वाले यूजेस हैं अगर हम ऑक्सी एसिटिलीन की फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं। दूसरा ये कि हम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं एसिटिलीन के। एसिटिलीन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल्स कौन सा होता है हमारे पास, एथेनॉल CH3CH2OH हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से प्रोड्यूस हो सकता है दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये मुख्तलिफ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिटिक एसिड है इसके भी एप्लीकेशन हैं, एज एसिड हम इनको अप्लाई करते हैं। इवन एल्डिहाइड अप्लाई किया जा रहा होता है। और अल्कोहल जो हैं ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको जो है अप्लाई कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ यूजेस हैं, इनको भी हम एसिटिलीन से प्रिपेयर करते हैं। अगर हम पॉलीमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे आए कि पॉलीमर्स भी हम इसमें से जनरेट करते हैं, एसिटिलीन की पॉलीमराइजेशन भी हम करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी। एसिटिलीन से हम मुख्तलिफ पॉलीमर्स बना सकते हैं। PVC जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें अगर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो हम इसमें HCl की एडिशन करते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू विनाइल क्लोराइड। और इसी विनाइल क्लोराइड के हम पॉलीमराइजेशन कर लेंगे, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरह पहले हम एडिशन करेंगे, एडिशन से फिर आगे हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। दूसरा हमारे पास PVA हो सकता है, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट ये भी इसी से हम प्रोड्यूस करते हैं, एसिटिलीन से हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दैट इज आल्सो पॉलीमर। इसके साथ साथ जो हम दूसरे पॉलीमर्स यूज करते हैं, विनाइल एसिटिलीन हम पॉलीमर डेवलप कर रहे होते हैं, एसिटाइलीन। इसके अलावा डाइविनाइल एसिटिलीन जो है, डाइविनाइल एसिटिलीन ये भी हम पॉलीमर डेवलप करते हैं एसिटिलीन से। इवन हम क्लोरोप्रीन इसमें से प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम एसिटिलीन। हम नियोप्रीन इसमें से प्रोड्यूस करते हैं, एंड नियोप्रीन इज आल्सो नेम्ड एज सिंथेटिक रबर।
सिंथेटिक रबर जो है इसमें से इससे प्रोड्यूस किया जाता है। इवन हमारे पॉलीईथर्स जो हैं वो भी हम इनसे प्रोड्यूस करेंगे। पहले हम इसका स्टार्टिंग मटेरियल बनाएंगे, स्टार्टिंग मटेरियल को फिर आगे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड में डेवलप कर देते हैं। इवन ऑर्लॉन एक हमारा जो है पॉलीमर है, वो हम पॉलीईथर्स के ही उसमें हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसिटिलीन। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं जो हम इसको देखते हुए अपने रिएक्टेंट को उसके पॉलीमर्स डेवलप कर सकते हैं, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ द इथाइन। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड की। अगर हम एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड में हम आते हैं, then acetylene tetrachloride is used to prepare different targeted materials. Different targeted materials में क्या आ जाएगा, इसमें वार्निशेस आ जाते हैं, वार्निशेस इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इससे हम पेंट्स डेवलप करते हैं और इससे कुछ डाइज जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही होती हैं। उसके लिए एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन इसमें ये है कि अगर हमने आर्टिफिशियल या हम सिंपल ये कहें कि अगर हमने राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करनी है तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हम इथाइन यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि हमारे जो इथाइन है ये भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है और हमारे जो इथीन है वो भी यूज किया जाता है। वहां पे टर्म वो आर्टिफिशियल टर्म यूज करता है, यहाँ पे भी हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इसे कंसीडर करते हैं। ये ओवरऑल यूजेस है इथाइन के। अब लास्ट में हम ये कहते हैं कि हम कंपैरिजन कर लेते हैं रिएक्टिविटी का, कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटीज किसकी, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। मतलब अल्केन्स को हम कंपेयर करते हैं, पहले अल्कीन्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, पहले ये दो चीजें आपस में कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम अल्काइंस को भी इसके साथ कंसीडर कर लेंगे, फिर तीनों भी हम कलेक्टिवली कंबाइन भी कर लेंगे। अगर हम अल्केन और अल्कीन को देखें, अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और जो हमारे अल्केन्स हैं ये पैराफिन्स भी हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, ये एडिशन भी नहीं होने देते। इसके कंपैरेटिव जो हमारा अल्कीन है दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता है और जब डबल बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है तो इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। और जो वीक बॉन्ड होता है वो इजीली क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। इजीली जब ब्रेक होगा तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। ये हमारा रिजल्ट आ गया यहां पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। दूसरा भी कंपेयर करते हैं, अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस को यहां पे देखें, अल्कीन्स और अल्काइंस को अगर हम यहां पे कंपेयर करें तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, H दैट इज H एंड H। अल्काइंस के केस में हम ये कहते हैं कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये सिचुएशन है अल्काइंस के केस में। अब इसमें मोर रिएक्टिव कौन होगा, लेस रिएक्टिव कौन होगा, इसको हमने कंपेयर करना है। हम ये कहते हैं कि जो अल्काइंस हैं यहां पे कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और तीन बॉन्ड में एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और दो जो है यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं। टोटल बॉन्ड्स हो गए 3।
जब हम अल्कीन्स के केस में खड़े हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि टोटल 2 बॉन्ड्स हैं, और एक ही हमारे पास यहां पे पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहां पे एक सिग्मा एक पाई है, वहां पे एक सिग्मा 2 पाई है। इसका मतलब अल्काइंस के केस में एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है, एक पाई बॉन्ड ज्यादा है, मतलब बॉन्डिंग ओवरऑल ज्यादा है। जब इसमें ज्यादा बॉन्डिंग है तो ये कार्बन एटम्स जो हैं ये क्लोज एग्जिस्ट करते हैं, क्लोज एग्जिस्ट करेंगे कार्बन एटम्स। जब कार्बन एटम क्लोज एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन एटम की, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्रीप हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेस एक्सपोज्ड रहेंगे टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल, लेस एक्सपोज्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब जब हम इन्हें किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट कराएंगे तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होने की वजह से ये कहीं रिएक्ट करने नहीं जाएंगे कंपैरेटिव दिस वन। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। ये रिएक्ट नहीं करेंगे इसलिए ये लेस रिएक्टिव होंगे। तो ओवरऑल अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस।